हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए गाइस, देख लेते हैं कि जो आपके ट्विन फ्लेम है, जो आपके डीएम है, जब तक उन्हें सच्चाई का पता नहीं चलता कि आप उनकी हाफ सोल हैं, उससे पहले वो आपके साथ माइंड गेम्स क्यों खेलते हैं, किस लिए खेलते हैं। चलिए जानते हैं गाइस। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। गाइस, अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। जो आपसे रेजोनेट करे उसे रख लें, बाकी को लेट पे कर दें। 10 of cups, the emperor, the sun, 10 of pentacle, king of pentacle, 8 of pentacle, ace of wands, hanged man, page of wands, 9 of sword, 3 of pentacle। गाइज, ये हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये कार्ड बता रहा है गाइज, जब आपके पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं तो इसका कारण ये होता है कि बचपन में या पास्ट लाइफ में उनके साथ देखो, उनको कभी प्यार नहीं मिला होता। उनके आसपास के जो कार्मिक होते हैं, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या कोई भी कार्मिक हो सकते हैं, उनको बहुत दर्द मिले होते हैं, जिसके कारण उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। या जब वो यंग होते हैं, आपके मिलने से पहले उनका किसी ना किसी से, ऐसे पर्सन से अफेयर होता है, या उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया होता है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, या मेल फीमेल बॉडी की बात नहीं हो रही है, या मेल फीमेल एनर्जी की बात हो रही है। यहाँ डीएमडीएफ एनर्जी की बात हो रही है। तो आपकी लाइफ, उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन ज़रूर होता है जो उनको दर्द देता है, उनका दिल तोड़ देता है, जिसके कारण उनका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण वो इमोशन फीलिंग को समझ नहीं पाते और वो डीप पेन में चले जाते हैं। उनको ये लगता है कि ये संसार ऐसे ही चलता है, ये लाइफ ऐसे ही चलती है, यहाँ इसी तरह के रिश्ते होते हैं कि मतलब से प्यार करो और जब मतलब निकल जाए तो उसको छोड़ दो। उनको ऐसा लगता है, तो वो भी इसी तरह से करने लग जाते हैं। वो भी एक स्वार्थ वाला तरीका अपना लेते हैं कि ना किसी को कमिटमेंट देना है, क्योंकि जब आप उनसे कमिटमेंट मांगते हैं तो वो कमिटमेंट नहीं देते, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। वो आपसे रन कर जाते हैं। वो आपसे कोई पक्का वादा नहीं करते हैं। वो जब मर्जी जब आते हैं, जब मर्जी जब जाते हैं। वो अपने तरीके से आपका और उनका साथ है उसे चलाने की कोशिश करते हैं, अपने मेथड अपनाते हैं, अपने तरीके अपनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीएम एनर्जी में होते हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया होता है। उनको दूसरों की इमोशन फीलिंग की कोई पड़ी नहीं होती, ना उन्हें वो इमोशन फीलिंग समझ आती है। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ समझ आती है कि अपना अपना मतलब निकालो। अपने जब तक मुझे हैप्पीनेस और अच्छा लग रहा है आपके साथ, मुझे खुशी मिल रही है, जब तक ठीक है। जिस दिन मुझे यहाँ से खुशियाँ मिलनी बंद हो जाएगी, तब मैं इस रिश्ते को और इसे छोड़ दूँगा, क्योंकि ये इनको लगता है कि ये रिश्ता भी दूसरे रिश्तों की तरह ही है। इसमें कोई ख़ास ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई डीप लव नहीं है जो इसे मैं पकड़ के बैठूँ। उनकी लाइफ में क्योंकि कार्मिक से ही उनका पाला पड़ा होता है। उनको कभी ऐसा प्यार नहीं मिला होता जो अनकंडीशनल हो, जो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हो। जब आप उनकी लाइफ में आते हैं, जब आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग और नर्चरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी ईगो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको लगता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे अंदर इतने सारे गुण हैं। उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती है कि जो मेरी तारीफ़ कर रहा है, जो मुझको अनकंडीशनल लव कर रहा है, असली में तो वही अच्छा है। असली में तो जो गुण वो मेरे में देख रहा है, असली में उसी के अंदर वो गुण है। तो उनको लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, तो आप उनकी ईगो को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
तो जब जब उनको आपकी ज़रूरत होती है, जब जब उन्हें अपनी अपनी ईगो को महसूस करना होता है, तब तब वो आपके पास आते हैं, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, वो माइंड गेम्स क्यों खेलते हैं? क्योंकि गाइस वो अनकंडीशनल लव को महसूस नहीं कर पाते। जब कोई इंसान अनकंडीशनल लव को महसूस करता है ना, तो उसे वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है, क्योंकि जब डीप लव होता है, जब बहुत गहरा प्रेम होता है, तो हम उस प्रेम में सबको लेट गो कर देते हैं, लेकिन हम उस प्रेम को जाने नहीं देते, क्योंकि वो बहुत गहरा प्रेम होता है। हम उस प्रेम के लिए, उस गहरे प्रेम के लिए, उस अनकंडीशनल लव के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, किसी को भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर उस इंसान को हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ते। भले ही हमें हमारे रास्ते में कितने भी आंधी तूफान और हमें अंगारों पे चलना पड़े, क्योंकि हम उसकी रूह से प्रेम कर रहे होते हैं। जब आपके पर्सन आपकी रूह से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तो वो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने को तैयार हो जाएंगे। जब वो आपसे डीप लव करेंगे, बहुत गहरा प्रेम करेंगे, तो उनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो जाएगा, वो आपकी इमोशन फीलिंग को भी समझेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाएंगे, और वो आपको हर सच्चाई भी बताएंगे, और वो उनके अंदर निडरता आ जाएगी। वो फिर किसी से फियर में नहीं रहेंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे। वो जब हम किसी भी दुनिया की प्रॉब्लम में, लोगों में, रिश्तों से हम अटैचमेंट है जो हमारा जुड़ा हुआ, हम उसको ख़त्म कर देते हैं, हम डिटैच हो जाते हैं। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाते हैं, जो हमारे कर्तव्य उसको तो हम पूरा करते हैं, मगर हम अटैच नहीं रहते उससे दिल से। हाँ, हम अपना कर्तव्य ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन हम उस इंसान से बहुत ज़्यादा डीप लव में आ जाते हैं, जब रूह से रूह का कनेक्शन हो जाता है, जब हम उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो सच्चाई हो। फिर आपके पर्सन जो है सच्चाई से भी डील करेंगे, फियरलेस भी हो जाएंगे। तो गाइज़, जब तक आप और इस रिश्ते पे काम भी करेंगे, और आपको कमिटमेंट भी देंगे, और आपके लिए किसी भी आंधी तूफान से लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो गाइज़, इसीलिए आपके पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये रिश्ता भी दूसरे रिश्तों की तरह, क्योंकि वो जब तक माइंड गेम्स खेलते हैं, जब तक आपका जो है उनको डीप लव उनके अंदर नहीं आपका पहुंचता, मतलब डीप लव को वो समझते नहीं है। जिस दिन वो डीप लव करेंगे, जिस दिन वो अनकंडीशनल लव करेंगे, उस दिन वो आपके जैसे ही हो जाएंगे। वो आपके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेलेंगे, वो आपको सारी सच्चाई खुद अपने मुंह से बता देंगे। तो गाइज, इसलिए ही वो आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया होता है। तो गाइज, यही है कि जिस दिन अनकंडीशनल लव को कोई जान लेता है ना, उस दिन वो किसी तरह की माइंड गेम्स नहीं खेलता है। तो इस कारण आपके पर्सन जो है माइंड गेम्स खेलते हैं, क्योंकि वो इस लव को महसूस नहीं कर पा रहे होते हैं।